हेलो साथियों, आज हम आकलन 9 को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन, 5 क्विंटल में खाली जगह किलोग्राम होते हैं। तो अब बताने का है अपने को 5 क्विंटल में कितने होते हैं। तो आपको बताया 1 क्विंटल में कितने होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं। तो 5 में कितने हो जाएंगे, 500। तो यहाँ पे 500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, 300 सेंटीमीटर में खाली जगह मीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 मीटर। तो 300 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 3 मीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इसका आंसर 3 मीटर। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, 1 घंटा लिखा हुआ है, फिर इसमें सेकंड बताने हैं। 1 घंटे में सेकंड होते हैं 3600। कैसे हुआ, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसने यहाँ पे सेकंड पूछा है, तो 60 को 60 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 3600 सेकंड। क्योंकि देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है ना। पहले तो इसको मिनट में बदलना पड़ेगा, ठीक है। फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये जो 60 मिनट है, इसके हर 1 मिनट में 60 60 60 60 60 60 60 60 सेकंड भी है। तो 60 को 60 से गुणा करवाएंगे तो 3600 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ पे 3600 सेकंड। चौथा क्वेश्चन, घड़ी घड़ी में मिनट वाली सुई यदि संख्या 12 पर हो, देखो मिनट वाली पूछ रहा है और 12 पर है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ठीक 1 घंटे पूर्व मिनट वाली सुई किस संख्या पर थी। मतलब जब यहाँ पे समझो ये 12 पे दिया हुआ है और यहाँ पे 9 बज रहा है। अब ये वापस रिवर्स अगर घूमेगी, क्योंकि पूर्व पूछ रहा है, ये यहां से घूमते घूमते वापस यहाँ पे आएगी, ठीक है ना। ठीक 1 घंटे पूर्व पूछा उसने, तो वापस 12 पे आएगी, ठीक है ना। तो कांटा तो 12 पे ही है, बस उसने रिवर्स 1 घंटा पूछ लिया है, 60, सॉरी हाँ, रिवर्स 1 घंटा पूछ लिया है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो रिवर्स होने पर ये वापस 12 पे ही आएगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर भी होगा 12। पांचवा क्वेश्चन, समूह ए से समूह बी का मिलान कीजिए। अब अपने को मिलान करना है। 2 किलोग्राम और 500 ग्राम को लिखना है। तो ये 2 हो गया, ये आधा किलो हो गया। अपन लोकल भाषा में क्या बोलते हैं इसको, 2.5 किलोग्राम। तो 2.5 किलो किसे बोलते हैं, 2 से 1/2 को 2.5 किलो बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब ठीक है ना, ये हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन, 4 लीटर और 750 मिलीलीटर है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जो 1000 का है वो तीसरा भाग है, कितना, 3/4 वाला भाग है, ठीक है ना। ये तो ये 4 लीटर और 3.4 लीटर। तो तीसरा, अब इसने पूछा है 5 मीटर, ठीक है ना, और 50 सेंटीमीटर। तो 5 तो ऐसे कैसे इसमें आ गया है। अब जब 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0.50 है। कितना है, 0.50 है, ये 50 नहीं है। ये अगर मीटर में पूरा लिखेंगे तो 0.50 है। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे, तो 1/2 इसमें भाग जाएगा, तो 5 से 1/2 आ जाएगा। ये भी इसी प्रकार है और ये भी इसी प्रकार है। जैसे दूसरा ही देख लेते हैं, 4.750 है, तो पॉइंट को हटाएंगे तो 1000 का भाग लगाएंगे, क्योंकि ये मिलीलीटर में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखो, अगर आप यहाँ पे 250 का भाग लगाएंगे 250 का, तो यहाँ पे तो जाएगा 3 बार, लेकिन यहाँ पे जाएगा 4 भाई, तो 4 से ही 3/4, ये ऐसे सब आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 से ही 1/2 मीटर। फिर ये 2 घंटा और 15 मिनट है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है ना। ये कैसे है, देखिए यहाँ पे 2 घंटा दिया हुआ है और 15 मिनट दिया हुआ है, ठीक है ना। ये 2.15 पूरा घंटा हो गया। अब इसको मिनट में बदलेंगे तो इसमें 60 का भाग लगाएंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ये जाएगा 15 से 1 बार, फिर ये जाएगा 4 बार, तो 2 से ही 1/4, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा सबसे पहले वाला, ठीक है ना। अब छठा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
3 दिन और 8 घंटे। अब इसको घंटे में लिखना है, तो अपन जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 24 को 3 से गुणा करवा लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 घंटे। उसके बाद में इसने 8 घंटे और दिए हुए, तो 72 में 8 जोड़ देंगे, ये कितने हो जाएंगे, 80 घंटे। तो यहाँ पे हो जाएंगे 80 घंटे। 5 किलोग्राम और 50 ग्राम को पूरा ही ग्राम में लिखना है। अब अपन जानते हैं कि अगर किलोग्राम को ग्राम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम प्लस 50 ग्राम, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5050 ग्राम। ठीक है ना। फिर 2 लीटर और 5 मिलीलीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 लीटर प्लस 5 मिलीलीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2005 मिलीलीटर। कुछ बच्चे फटाफट में क्या करते हैं, इसको 50 लिख देंगे या इसको 500 लिख देंगे, तो ये गलत है। ये सिर्फ 5 ml ही है और ये 2 लीटर है, तो 2000 लीटर 2000 ml तो ये हो गया और 5 ml ये हो गया, तो 2005 ml हो गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर में अपने कितने 40 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 40 + 4, ये हो जाएगा टोटल 44 मिलीलीटर। अब लास्ट क्वेश्चन, सत्य असत्य कथनों को अपने को छांटना है। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करवाते हैं, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में नहीं 10 से गुणा करवाते हैं। ठीक है ना। तो ये कथन सबसे पहला असत्य हो गया है। किलोग्राम को क्विंटल में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। हाँ, किलोग्राम को क्विंटल में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे, लेकिन क्विंटल को किलोग्राम में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। तो ये कथन सत्य है। 1.25 घंटे में 75 मिनट होते हैं। ठीक है ना। तो अब ये पूछ रहा है 1.25 घंटे में 75 मिनट होते हैं, तो सवा का मतलब होता है उसका 1/4 भाग। ठीक है ना। अब 1 यानी कि जो घंटे में 60 मिनट होते हैं उसका 1/4 भाग कितना होता है, 15 मिनट, और 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो टोटल 75 मिनट होते हैं। यह कथन भी सत्य है। 4.25 किलोग्राम यानी कि 3 से 3/4 किलोग्राम। ठीक है ना। तो ये 4750 ग्राम इसने बोला है, तो ये कथन असत्य है। सबसे पहले तो 4000 नहीं होगा, जो भी होगा यहाँ पे 4.25 किलो में यहाँ पे 3 है तो 3000 होगा, और पौने बोले तो 750 यानी कि 3750 ग्राम होगा, लेकिन 4000 तो नहीं होगा। तो ये कथन असत्य है। ठीक है ना। देखो, पौने जिसको बोलते हैं ना, तो वो अगली संख्या से कम है, जैसे 4.25 हो गया तो वो 375 है, समझे ना। और जैसे 3.25 हो गया तो वो 3 के नीचे है, लेकिन जब सवा बोलते हैं तो 3 के ऊपर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये कार्य आकलन अपना 9 भी हो गया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।